जय श्री राम दोस्तों। आचार्य जयकृष्णा पाठक चैनल में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपको गंगा दशहरे की चर्चा करता हूँ। गंगा दशहरा इस बार कब है? तो दोस्तों, गंगा दशहरा इस बार बहुत ही शुभ योग लेकर आ रहा है, जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए मंगलकारी ही मंगलकारी है। इसलिए इस दिन आप गंगा जी में स्नान करें, हो सके तो। नहीं हो सके तो आपके पास जो नदी, सरोवर, तालाब, उसमें स्नान करें और गंगा जी का ध्यान करके और दान पुण्य इत्यादि करें। अब इसके बारे में गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, किसके नाम पे मनाया जाता है, तो इसकी चर्चा मैं आज आपके समक्ष करूँगा। तो दोस्तों, इस वर्ष 2022 में गंगा दशहरा 9 जून को मनाया जाएगा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को ये पावन पर्व मनाया जाता है। इस पावन पर्व में गंगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। तो ये कब से मन किया जाता है? गंगा जी का अवतरण हुआ, ये कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी चर्चा मैं अब कर रहा हूँ। तो दोस्तों, गंगा जी अवतरित हुए धरती पर, कैसे हुए, इनकी एक कथा है। जो एक समय प्राचीन काल में एक सगर नाम के राजा हुए थे, जो बड़े ही प्रतापी सम्राट थे। और वो प्रतापी सम्राट एक बार अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ में अश्वमेध का घोड़ा उन्होंने अश्व को छोड़ा, और जब अश्वमेध घोड़े को छोड़े तो उस समय देवराज इंद्र उस घोड़े को चुरा लिया और चुरा करके वो कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब घोड़े की खोजने के लिए सगर के 60,000 पुत्र निकल पड़े। दोस्तों, चलते चलते उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए, जहां कपिल मुनि उस समय तपस्या में लीन थे और वो अपनी तपस्या कर रहे थे। तो दोस्तों, वहां जब ये इन्होंने पहुंचने के बाद इन्होंने कपिल मुनि को चोर चोर इस प्रकार की उद्घोष करने लगा, चिल्लाने लगा। इससे महात्मा कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया, तपस्या भंग हो गई, और जब वो देखे तो उनकी आँखों से क्रोधाग्नि निकल पड़े। उस क्रोधाग्नि से दोस्तों 60,000 जितने थे उनके सगर के पुत्र सभी भस्म हो गए उनकी क्रोधाग्नि से। अब 60,000 पुत्र जब भस्म हो गए, उसके बाद राजा सगर के दूसरे पुत्र अंशुमन ने अपने भाई की खोज में निकल पड़े, और भाई की खोज करते करते उन्होंने भी महात्मा कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे। जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो इन्हें सारी बातें की जानकारी मिली, और जब जानकारी मिली तो इन्होंने अपने भाई के उद्धार के लिए महात्मा कपिल मुनि से प्रार्थना की कि मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। तब उन्होंने उनको बताया, जो ये इनके भस्म में जब गंगा स्पर्श करेगी, गंगा को तुमको पृथ्वी पे लाना पड़ेगा,
तब ये आपके जो हैं ये भाई का उद्धार होगा। फिर अंशुमन बहुत प्रयास किए अपने भाई के उद्धार के लिए, लेकिन उनसे कुछ हो नहीं पड़ा। उसके बाद उन्हीं के पौत्र भगीरथ ने घोर तपस्या की और तपस्या करने के पश्चात उन्होंने माता गंगा को प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के बाद माता गंगा उनके धरती पे आने के लिए तैयार हो गई। लेकिन दोस्तों, माता गंगा यदि धरती पे आती तो उनकी तेज वेग को धरती माता सहन नहीं कर पाती। इसीलिए उन्होंने फिर भगीरथ ने उनसे विनती किया, आप कैसे आएंगे, आपकी किस माध्यम से आप यहाँ आ पाएंगे। फिर उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की और शंकर को प्रसन्न किया। शंकर ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया। तो वरदान में उन्होंने मांगा, अब अपने जटा में अपने पास गंगा को समा लें। फिर भगवान शिव ने माता गंगा की धार को अपने जटा में लपेट लिया, अपने समा लिया। बहुत दिनों तक माता गंगा उन्हीं की जटा में रहे। फिर भगीरथ ने फिर से भगवान शंकर की तपस्या करके प्रसन्न किया और उनसे बोला, हे भगवान, माता को गंगा को धरती पर आने दें। फिर भगवान शिव की कृपा से माता गंगा हिमालय की चोटी पर अवतरित हुई और वहाँ से छलकती हुई वहाँ से निकली। जो वहाँ से निकलकर आगे आगे सागर भगीरथ आगे और पीछे पीछे वो माता गंगा चलती आई और वो कन्याकुमारी तक गई। तो दोस्तों, इसी के मध्य महात्मा कपिल मुनि के आश्रम में वो माता गंगा सागर के जो 60,000 पुत्र थे उनको उद्धार कर दी, अर्थात उनके भस्म को अपने में समा ली, जिससे उन 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया। दोस्तों, उसी दिन से ये गंगा दशहरा, क्योंकि उस दिन ये ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी और उसी दिन से ये गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन दोस्तों आप क्या क्या करें? इस दिन हो सके तो आप गंगा में स्नान करें, नहीं हो सके तो आप नदी तालाब जिसमें स्नान करके आप दान पुण्य अवश्य करें। आप ध्यान रहे, दान पुण्य करने के समय आप उस दिन आपको हो सके तो 10 गिनती में 10 चीज़ को दान करें। जैसे फल ही कर रहे हैं तो 10 फल दान करें, अन्न दान कर रहे हैं तो 10 मुट्ठी 10 अंजलि होनी चाहिए। अर्थात जो चीज़ कर रहे हैं वो कम से कम 10 होना चाहिए। ये यदि आप करते हैं तो आपका कल्याण होता है, आपके परिवार का कल्याण होता है और आपको अनंत पुण्य को फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि गंगा को मोक्षदायिनी, गंगा को पाप विमोचनी कहा गया है। अन्य क्षत्रे कृतम पापम पुण्य क्षत्रे विनश्यति कहा गया है। अन्य क्षेत्र में यदि हम पाप करते हैं तो पुण्य क्षेत्र में जा कर के हमारा वो नष्ट हो जाता है, पाप धुल जाता है। और इसीलिए हम वहाँ गंगा दशहरा के दिन यदि डुबकी लगाते हैं तो डुबकी वो गंगा दशहरा की स्नान आपको अनंत फलदायी है, अनंत फल को देने वाला होता है। इसीलिए आप इस दिन दान पुण्य करें, स्नान करें और पुण्य की भागी बनें। उसी दिन से दोस्तों गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाने लगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और अपनी
स्नेह और प्यार मेरे साथ बनाए रखें। जय सिया राम, जय माता दी, जय गंगे गंगे।